अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हक महल। आखिरकार मंसूर ना कुछ सोचता है ना कुछ समझता है। अपने भतीजे और भाई के कहने पर अपनी बेटी के ससुराल पहुंच जाता है उसका तलाकनामा लेकर। यहाँ पर जब वकार को मालूम पड़ा तो गुस्से में आ गया। अब चाहते क्या हैं, मैं क्या करूँ? तो यहाँ पर मंसूर कहने लगा, मेरी बेटी के तलाकनामे पर साइन करो और हम यहाँ से अभी चले जाएंगे। हारिस तो काफ़ी खुश हो जाता है कि आखिरकार उसके बेटे की ज़िंदगी से विरसा निकलने ही वाली है। लेकिन यहाँ पर वकार ऐसा नहीं करता। वकार बहुत चाहता है विरसा को इस तरह से अकेले ही अजियत में रहते हुए मिर्ज़ा की ज़िंदगी को आबाद नहीं करना चाहता, नहीं चाहता कि वह किसी और से शादी कर ले। इसलिए तो यहाँ पर साइन करने से इनकार कर देता है। नहीं करूँगा इस तलाकनामे पर मैं साइन। मैं आपकी बेटी को तलाक नहीं दूंगा। उसे पल पर इसी अजियत में रहना होगा कि वो मेरे निकाह में है, वो किसी और के निकाह में नहीं जा सकती। इस तरह से इनके मुंह पर तलाकनामा मारते हुए यहाँ से अपना फैसला सुनाते हुए चला जाता है। दूसरी तरफ माँ बहुत परेशान है क्योंकि घर वाले तो तलाकनामा लेकर ससुराल पहुंच चुके हैं। इसलिए माँ बेटी से कहने लगी, कितनी मजबूर और बेबस माँ हूँ ना मैं। मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी बर्बाद हो रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रही। जानती हो विरसा, जिन बेटियों को तलाक हो जाया करती है उनकी माएँ ज़माने में सर उठाकर जीने के काबिल नहीं रहती, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। दूसरी तरफ फरमान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है कि आखिर तलाक क्यों नहीं हुई। अब इसी गुस्से के आलम में सभी घर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर वकार सोचने पर मजबूर है कि आखिर मिर्ज़ा ने वो तलाकनामा क्यों भिजवाया। क्या वाकई वो मुझसे अलैदगी चाहती है? मेरी मोहब्बत की लाश पर से वो गुजर कर ऐसे खुशी खुशी कैसे जा सकती है? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ आदिल भी जब पुप्पो जान के घर आया तो यहाँ पर मालूम पड़ गया कि घर वाले तो तलाक लेकर गए थे, तलाक के पेपर्स लेकर गए थे वकार के पास, लेकिन उसने साइन करने से इनकार कर दिया। आदिल बहुत शर्मिंदा है कि उसकी वजह से बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। वो सब कुछ खुद से ठीक करना चाहता है और अपनी पुप्पो को और मिर्ज़ा को यकीन दिलवाता है कि वो सब कुछ खुद से ठीक करेगा। वकार के पास जाएगा, मिन्नतें करेगा, उसके पैर भी पकड़ने पड़े तो नहीं हिचकिचाएगा। यहाँ पर आदिल की मोहब्बत बहुत ही डिफरेंट है, जो कि विरसा को सिर्फ खुश देखना चाहती है। अपने साथ नहीं तो ना सही, वकार के साथ ही सही। इसीलिए तो वो हिम्मत करते हुए वकार के पास चला जाता है। वकार, मैं कोई बात करना चाहता हूँ तुमसे। अब यहाँ पर वकार कोई बात नहीं सुनना चाहता, अपने नौकर को बुलाते हुए यहाँ से निकालना चाहता है इसे। लेकिन आदिल कहने लगा, मेरी वजह से तुम्हारा घर बर्बाद हो रहा है, मैं नहीं चाहता तुम्हारा घर टूट जाए। एक बार मेरी बात तो सुनो, तुम गलतफहमी का शिकार हो। तुम खुद देखो, मिर्ज़ा तो यहाँ से जा चुकी है, मेरा रास्ता तो साफ हो चुका है। मुझे यहाँ पर आने की, तुमसे इस तरह से बातें क्लियर करने की भला क्या ज़रूरत है? मैं चुपचाप घर बैठ सकता हूँ, मिर्ज़ा के हुलानामे का तलाक का इंतज़ार कर सकता हूँ। आज नहीं तो कल तुम तलाक दे ही दोगे ना। मुझे इंतज़ार करना चाहिए था, लेकिन नहीं, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ। तुम कहते हो तो पाँव पकड़ने को तैयार हूँ। ऐसा रिश्ता हमारे बीच में ना कभी था ना कभी है। वो मुझे सिर्फ ज़बान से भाई कहती नहीं, दिल से मानती भी है। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती। मैं तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के लिए उससे मिलने आया था। वो तुम्हारी मदद करना चाहती थी। हाँ, ये बात सच है कि मैं उसे चाहता हूँ, मैं उसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन यकीन मानो उसकी तरफ से मुझे ऐसा रिस्पॉन्स कभी नहीं मिला। अगर उसने मुझे रिस्पॉन्स दिया होता तो क्या तुम नहीं मानते कि उसकी शादी मुझसे हो चुकी होती? वो मेरे लिए स्टैंड लेती। लेकिन वो तो निकाह के बाद जब तुम उसे रुखसत करवा कर नहीं लाए, फिर भी तुम्हारे पास ही आ गई। कौन आती है लड़की ऐसे? वही आती है जो मोहब्बत करती है, जो चाहती है। अगर वो मुझे चाहती होती तो भला तुम्हारे घर में खुद से क्यों आ जाती? ये बातें क्या तुम सोचते नहीं? वो मेरे साथ रिश्ता क्यों रखेगी? वो आज भी तुम्हारे लिए रोती है, तड़पती है। अगर तुमने उसे छोड़ दिया तो वो जीते जी मर जाएगी। यकीन मानो वो अभी से ही जिंदा लाश की तरह है। ना तुम उससे बात करते हो, ना उसका फ़ोन पिक करते हो। उससे बात तो करो। वो कुछ कहना चाहती है अपनी सफाई में, उसे कुछ कहने का मौका तो दो। मौका तो फिर अदालत भी दे दिया करती है। ये कौन सी अदालत है तुम्हारी कि तुम उसे सफाई का मौका ही नहीं दे रहे? अब यहाँ पर आदिल ने काफ़ी बातें की और यहाँ से चला गया। वकार भी सोचने पर मजबूर है कि वाकई उसने तो विरसा को एक मौका नहीं दिया सफाई देने का। वकार भी अब आदिल की बातों के बाद सोच में पड़ चुका है। तो दूसरी तरफ एमन दिन ब दिन अंधे कुएं में गिरती ही जा रही है। पता नहीं क्यों नाहिद को ये बात समझ नहीं आ रही कि किसी की बेटी के साथ ये लोग ज्यादती कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं।
तभी तो कुदरत इनकी बेटी के साथ बुरा कर रही है। नाहिद को ये बात वक्त पर अगर समझ आ जाए, मिर्जा को मनाकर बाइज्जत तरीके से अगर ले आए, तो होप सो एमन पर कुदरत को रहम आ ही जाएगा। लेकिन नाहिद कुदरत के इशारों को नहीं समझ पा रही। होप सो आगे चलकर जब हारिस साहिब को मालूम पड़ेगा कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ, तो उन्हें समझ या फिर अकल आ ही जाएगी। लेकिन बहुत मुश्किल है, ये लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिर एमन के साथ ऐसा क्यों हुआ, कुदरत ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। अगर ये लोग समझ जाएं, मिर्जा को खुशी खुशी कबूल कर लें, तो ना सिर्फ मिर्जा का बल्कि एमन के लिए भी कुदरत बहुत अच्छे मौजज़े करेगी कि इसका शौहर खुद ब खुद वापस भी आ जाएगा, इसकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बेशक कुदरत के यही तो फैसले हैं कि उसने मकाफात ज़रूर दिखाना है और इसी दुनिया में दिखाना है। तो ये वकार और उसकी फैमिली का मकाफात ही तो है कि विरसा पर जुल्म हो रहा है और एमन पर भी तो जुल्म कर रही है ये कुदरत। फ्रेंड्स, इस बारे में आप क्या कहते हैं? क्या मकाफात वाकई इस दुनिया में देखने पड़ते हैं या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।